Hello student, how are you? Welcome to my channel Shushma Physics Feria, where we find the basic concept of the basic fundamental things which are around. यानी हम कह सकते हैं कि basic fundamental concept of physics. हमने यहाँ पर 11th क्लास का सिलेबस शुरू किया हुआ है और 11th क्लास के सिलेबस में अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। और रिसेंटली हमने जो टॉपिक किया है वो टॉपिक है कोलिजन। प्रीवियस वीडियो में हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा था और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलास्टिक यानी ये हमारा कोलिजन का सेकंड वीडियो है। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में कैसे होता है। तो कोलिजन करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप पहले कोलिजन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ ले कि कोलिजन क्या है, उसके बाद हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो कोलिजन क्या होता है? जब एक बॉडी का जो वेलोसिटी है वो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को अगर इन्फ्लुएंस करती है तब आप ये कहेंगे कि वो कोलिजन हुआ है। अदरवाइज अगर वो कॉन्टैक्ट करे या ना करे वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। वैसे बेसिकली हम कोलिजन में आपस में कॉन्टैक्ट किया, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से की है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो है इलास्टिक कोलिजन इन डायमेंशन या हेड एंड कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन उसमें कोलिजन में आप मेरी सुषमा फिजिक्स फीलिया के नाम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन को हमने बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 3 तरह के कोलिजन होते हैं, जिसमें से 2 बेसिक है। इलास्टिक कोलिजन जहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इलास्टिक कोलिजन जहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मैं यहाँ पे वर्ड कंजर्व बोल रही हूँ, ये सही नहीं है, ये भी इसका आंसर भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें आज जो हमें करना है इलास्टिक कोलिजन, जो कि प्रीवियस में था हेड ऑन कोलिजन, आज हम करेंगे 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। क्या है? इसको कई जगह आप ओब्लिक कोलिजन की तरह बीन्स नाम से भी बोल सकते हैं। ओब्लिक कोलिजन किस लिए है? क्योंकि हमने जब कहा था कि काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से 3 कोलिजन है, उसी तरह से डायरेक्शन के हिसाब से हमारे पास 2 तरीके कोलिजन होते हैं। पहला कोलिजन है आपका दैट इज हेड ऑन कोलिजन, जिसमें लाइन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट था, और दूसरा हमारा जो था दैट इज ऑब्लिक कोलिजन वेयर द लाइन ऑफ मोशन इज नॉट इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अभी हम शुरू करते हैं टॉपिक दैट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में 2D लिखी बेटा, इसको ऑब्लिक कोलिजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसका मास m1 है, वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ मोशन ये वाली। अब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को जब क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये होगा, यानी कोलाइड जिस एंगल से कर रहा है उसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा लाइन ऑफ मोशन जो है वो नहीं जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ मोशन तो ये स्ट्रेट लाइन है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपकी ये है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन इज नॉट इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दैट मीन्स दिस कोलिजन इज कॉल्ड ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन, तो आप इसको चाहे ओब्लिक कोलिजन के नाम से देखें, चाहे इसको आप इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में देखें, इट्स अप टू यू। यहाँ पर न्यूमेरिकल में है तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमें ऑब्लिक कोलिजन दिया है या इलास्टिक कोलिजन दिया। अब देखिए बेटा, जब इसने इसको कोलाइड किया तो हमारे पास क्या है, ये यहाँ से एक m1 जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में चला गया, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई। m2 जो है वो नीचे चला गया, इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी लाइन ऑफ मोशन, यानी इनको तो सीधा जाना चाहिए था, अब ये क्या हो गया, फार अपार्ट हो गए। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका एंगल हो गया θ1 और ये एंगल हो गया इसका θ2। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जब ये कोलिजन हुआ है तो हमें कोलिजन में हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी थी, एक थी मोमेंटम को कंजर्व करना है और दूसरा हमें क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। only then this collision is elastic collision। तभी इलास्टिक कोलिजन होगा जब ये 2 कंडीशन को क्या करता है, ओबे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सिर्फ मैं मोमेंटम के टर्म में, मोमेंटम में देखिए बेटा, मोमेंटम में अगर आप ध्यान से देखें बिफोर कोलिजन तो हमारा मोमेंटम जो है वो एक्स एक्सिस में है। ठीक है, बट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है, दोनों
अलग अलग हो जाते हैं, यानी वाई एक्सिस में भी मोशन होता है। अगर वाई एक्सिस में मोशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी है तो हमें क्या करना है, कंजर्वेशन रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट से मोमेंटम के जो है कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे यहाँ देखिए, अगर वेलोसिटी v1 है, ये मास इस साइड जा रहा है, तो इससे एक एक्सिस यहाँ बनेगी, एक वाई एक्सिस का यहाँ बनेगा। अगर ये इस साइड एंगल थीटा है तो इसकी क्या बनेगी, m1v1 cos ऑफ थीटा 1 बनेगा। इसी तरह से वाई एक्सिस में है तो क्या बनेगा, ये बनेगा m1v1 sin थीटा 1। ये चीज समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर ये रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है। नहीं समझ में आता तो एक बार आप फिर से इसका वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस में बनेंगे, एक इस एक्सिस में देखिए थीटा 2 है तो इसको लिखेंगे m2v2 cos थीटा 2। ठीक है, इसी तरह से ये क्या बनेगा, m2v2 sin थीटा 2। ये चीजें समझ में आई। मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट बिल्कुल क्लियरली बताया है कि एक्स एक्सिस में थीटा के साथ जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, दैट इज कोस थीटा, और जो हमारा परपेंडिकुलर टर्म में बनता है वो हमारा क्या है, दैट इज साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हमें जैसे मैंने कहा यहाँ हमारे पास दो एक्सिस में बनेंगे, एक बनेगा हमारा एक्स एक्सिस में, तो हम लिखेंगे मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। अगर मोमेंटम इन एक्स एक्सिस लिख रहे हैं तो देखिए, बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस में, दोनों एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो हमारा मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2u2। ओके, ये m1u1 है, ये m2u2 है, दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस में तो सिर्फ हमारे पास ये है। ठीक है, तो लिखेंगे m1v1 cos थीटा 1 प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, m2v2 cos थीटा 2। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में बिफोर हमारा मोमेंटम m1v1 m2v2, आफ्टर है m1v1 cos थीटा 1, यानी एंगल थीटा 1 था, m2v2 cos थीटा 2। सिमिलरली वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो वाई एक्सिस में हमारा जो मोमेंटम है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों एक्स एक्सिस में आ रहे थे, कोई वाई एक्सिस में जा रहा है, दोनों का दोनों मोशन एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, यानी ऑब्जेक्ट जब एक्स एक्सिस में जा ही नहीं रहा, सॉरी वाई एक्सिस में जा ही नहीं रहा, तो इनका मोमेंटम क्या होगा, दैट इज 0। ये चीज समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं है, इसीलिए हमने इसको 0 पुट किया, दैट इज इक्वल टू। अब इसके बाद देखिए, वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर m1v1, यानी पहला m1v1 sin थीटा 1, ऊपर ये प्लस एक्सिस में जा रहा है, m2v2 कहाँ जा रहा है, माइनस एक्सिस में, तो ये हो गया m2v2 sin थीटा 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको आप ये लिखिए इक्वेशन नंबर 2। यानी मैंने एक एक्स एक्सिस से निकाल दी, एक आपके वाई एक्सिस से निकाल दिए। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। तीसरी चीज, यानी ये तो हमारे पास हमें जब कोलिजन को प्रूव करना है तो दो चीजें करनी है, एक मोमेंटम में हमारे पास एक्स एक्सिस में अलग से आ गई और वाई एक्सिस में अलग से आ गई। अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी, यानी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रादर हम बोले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो हम अब ये बात करेंगे सेकंड का कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। किस केस में, जब हमारा इलास्टिक कोलिजन है तब, उस केस में। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखिए, ये हमारे पास m1 मास है, u1 वेलोसिटी है, तो इनिशियली काइनेटिक जो वेलोसिटी है इनिशियली हमारे पास आएगी हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। क्लियर, इसका m1 u1 स्क्वायर हो गया, m2 u2 स्क्वायर हो गया, इसका अब 1/2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई एक्सेस नहीं है ना, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह की कोलिजन को जो प्रूव करना है तो तीन तरह की इक्वेशन होगी। आप इसको रादर इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर मैं इसको हाफ यहाँ से कैंसिल करूं तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल, तो इक्वेशन आपके इस टर्म में आ जाएगी। तो बच्चे इन तीनों इक्वेशन के टर्म में आप अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको इजी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने मोमेंटम की दो एक्सेस ली हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो आपका काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व, सिंपली
इस तरह से 3 इक्वेशन से आप किसी तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम ट्राई करेंगे एक न्यूमेरिकल, जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे आप इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी इसी में हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो चलिए अब एक बार न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, जिससे हमारा जो अभी कॉन्सेप्ट है 2 डायमेंशन वाला वो क्लियर हो जाए। तो बेटा पहला हमारा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि हमारे पास एक 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। अब 2 आइडेंटिकल बॉल्स अगर आपको बोला गया है, दैट मीन्स आपके पास जो टारगेट बॉडी है और जो टारगेटिंग है, मीन्स जो टारगेट करने वाला है, दोनों की मास जो है वो सेम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एक बॉडी है मास m1, उसकी वेलोसिटी जो है वो दे रखी है u1। दूसरी बॉडी जो है वो है मास m2, जिसकी वेलोसिटी जो है वो बोल रखा है, मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है जिसका मास हमें दे रखा है, मास m1 है, m1 नहीं m मानेंगे क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी है। दूसरी बॉडी जो m2 है वो भी m है। अब दूसरी बॉडी जो है वो क्या है, वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब u2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, रेस्ट में। u1 की वैल्यू आपको जो दे रखी है दैट इज 0। जब वो इसको कोलाइड करेगी तब उसके बाद जो है यहाँ पर ये है कि इस तरह का सिस्टम है, ये m1 जो हमारा एक बॉडी है वो उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। ठीक है, यहाँ पर इसका मोशन यहाँ इस साइड है, ये एंगल हो गया थीटा, इसी तरह से ये एंगल हो जाएगा थीटा। ये एंगल आपके पास दे रखा है 45। ठीक है, इस तरह से। अब इस न्यूमेरिकल में आपको जो है निकालना है v1 एंड v2 एंड साइड में आपको निकालना है थीटा। ठीक है, लेट मी चेक आपको विजिबल है या नहीं। राइट, देखिए बेटा आपके पास 2 आइडेंटिकल बॉडी है, तो टारगेट बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, और जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी जो है हमें दे रखी है v2। ठीक है, दोनों टकराने के बाद चाहे 2 डायमेंशन के अंदर गई है, ये मास m में एक v1 वेलोसिटी से एंगल थीटा बनाते हुए ऊपर निकल गई और दूसरी जो है आपका v2 वेलोसिटी से किस साइड चली गई, नीचे। एंगल कितना बना है 45। यहाँ पर अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके विद रिस्पेक्ट हम बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एक्सिस में मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा, यानी हमें पहले मोमेंटम देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में मोमेंटम कितना है। तो अब यहाँ पर देखिए शुरुआत में हमारे पास होता है m1v1। m1v1 करें तो सबसे पहले हमारे पास आ गया mv0 प्लस m, इसका वेलोसिटी क्या है 0, इज इक्वल टू, ये हो गया बिफोर कोलिजन। इसके बाद है आफ्टर कोलिजन। अच्छा बच्चे यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के लिए देखिए ये v1 वेलोसिटी है, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या बनेगा, दैट इज m1v1 कोस ऑफ थीटा। उसी तरह से यहाँ क्या बनेगा इस एक्सिस में, दैट इज mv1 साइन ऑफ थीटा। ये चीज तो हमने अभी भी डिस्कस किया ना। सिमिलरली यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एक एक्सिस में बनेगा, एक इस एक्सिस में बनेगा। इसके जो मोमेंटम है जो एक्स एक्सिस में mv2 कोस ऑफ 45, ये चीज समझ में, ये हमने अभी भी डिस्कस किया ना। अब इसके बाद देखिए आफ्टर एक्स एक्सिस में देखिए तो हमारे पास आ गया mv1 कोस ऑफ थीटा प्लस mv2 कोस ऑफ 45, कोस एंगल 45 दे रखा है। इसके बाद देखिए सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद देखिए बेटा m कैंसिल आउट कर दे तो हमारे पास बनेगा v। देखिए मैंने यहाँ से m को कैंसिल आउट कर दिया, v0 दैट इज इक्वल टू v1 कोस ऑफ थीटा प्लस m यहाँ से कैंसिल और v2 अंडर रूट 2। कोस की वैल्यू जो होती है बच्चे वो होते हैं 1/√2। कोस 45 की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं y एक्सिस में। y एक्सिस में मोमेंटम अगर देखें, y एक्सिस में हमारा मोमेंटम है, देखिए बच्चे फिर से इस एक्सिस ये है, इस साइड हमारे पास mv2 साइन ऑफ 45 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर कोलिजन हमारा y एक्सिस में मोमेंटम कितना है, बिफोर कोलिजन तो यहाँ एक्सिस में कोई मोमेंटम है नहीं, ये हमने बात की थी। अब यहाँ पर हमारे पास है 0 इज इक्वल टू mv1 साइन ऑफ थीटा, ऊपर की साइड नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये नीचे की साइड है, माइनस mv2 साइन ऑफ 45। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, सोल्व कर लीजिए इसे। सोल्व करेंगे तो बेटा m
निकाले, m निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा v1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू v2 साइन 45 होते बेटा रूट 2। ठीक है, तो यहां से हम v2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू रूट 2 v1 साइन ऑफ थीटा। समझ में? ये हमारे पास हो गया ना, एक हमारी इक्वेशन आ गई एक्स एक्सिस से, एक हमारे पास हो गई वाई एक्सिस से। अब इसके बाद देखिए इसको हम 2 मान लीजिए। इसके बाद कोलिजन में और क्या, इलास्टिक कोलिजन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काइनेटिक एनर्जी करनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखिए हाफ एम वी नोट का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस हाफ एम, क्योंकि ये रेस्ट में है वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। बेटा ये इसको मैं नहीं लिख सकती, बट आपको क्लियर करने के लिए कि यहाँ पर एकदम से मैंने 0 क्यों कर दिया, क्योंकि ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या है 0। हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। ओके बेटा, अब इसके बाद देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ एम v हम भी हाफ एम, तो यहां से इसको निकाल दे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी v नोट स्क्वायर, यहां बचेगी v नोट स्क्वायर, ये 0 हो चुका है, इसको तो आप लिखो ना लिखो बराबर किया, v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए बेटा यहां तक आपको विजिबल है, राइट। अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, अगर हम इसको सॉल्व, यानी हमारे पास 3 इक्वेशन है और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। तो हम v2 की जो वैल्यू है यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे, तो हमारे पास क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है v नोट इज इक्वल टू v1 cos ऑफ थीटा प्लस v2 अंडर रूट। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख लेती हूँ, v नोट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर पुट करते हैं तो v नोट इज इक्वल टू v1 cos ऑफ थीटा प्लस v2 की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास, दैट इज रूट v1 साइन ऑफ थीटा, इज इट सो, डिवाइडेड बाय रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा v नोट इज इक्वल टू v1 cos ऑफ थीटा प्लस, देखिए v1 साइन ऑफ थीटा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है, ये होगा v1 cos थीटा प्लस में साइन थीटा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर हम पुट करें v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस में v2 की वैल्यू क्या है, ये रूट 2 है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट 2 v1 साइन थीटा स्क्वायर। अब ये इसको हम खोलेंगे तो हमारे क्या आएगा, v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस में 2 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां इसको लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो ये देखिए बेटा हमारे पास v नोट स्क्वायर थी, हमने सिर्फ क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में v2 की वैल्यू को पुट अप कर दिया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। तो हमने यहाँ इस तरह के, अब देखिए बेटा यहाँ पर v नोट की वैल्यू ये है, v नोट स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो क्यों ना मैं इसको स्क्वायर कर दूं, और स्क्वायर करने के बाद अगर मैं इसको स्क्वायर करती हूँ तो हमारे पास क्या है, v नोट स्क्वायर v1 स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने के बाद यही आएगा ना, तो स्क्वायर करने के बाद देखिए v नोट स्क्वायर की वैल्यू ये है, v नोट स्क्वायर की वैल्यू ये है, कंपेयर कर ले, और कंपेयर करने के बाद क्या करें, इसको सोल्व कर ले। तो चलिए अब आगे इसको हम करते हैं कंपेयर एंड सोल्व। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई है, इक्वेशन हमारे पास, तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देती हूँ और v1 और v2 की वैल्यू को यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास है v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये हम इसको लिख सकते हैं v1 स्क्वायर cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, ये है इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं v1 स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर मैं इस साइड करूंगी, इसके बाद देखिए इसको होल स्क्वायर में खोलेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा cos थीटा, इज इट सो, a प्लस b का होल स्क्वायर 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से फिर ये हम कहेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा,
इसको इस साइड लेके जाएंगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 क्या है, एंगल इज इक्वल टू 45। यानी एक चीज तो हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया हमारे पास, जो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमारे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट थिंग जो है वो हमें निकालनी है V1 और V2 की वैल्यू। तो सोचिए हम V1 और V2 की वैल्यू को किस तरह से निकाल सकते हैं। V1 और V2 की वैल्यू को, थीटा की वैल्यू हमारे पास अब यहाँ पे आ गई है, दैट इज 45। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट थिंग निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। यहां तक देखिए, मैं एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आए। हमने एक्स एक्सिस में देख लिया, ये आ गया V0 V1 कोस थीटा, V2 इसके बराबर आ गया। फिर उसके बाद हमने वाई एक्सिस में देखा, वैल्यू पुट इन करने के बाद हमारे पास V1 साइन थीटा इज इक्वल टू V2 रूट 2 आ गया। V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज रूट 2 V1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली हमने काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल और फाइनल को कर दिया, हमारे पास इक्वेशन आ गई V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस में V2 स्क्वायर। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास देखिए इसमें V2 की वैल्यू हमने इसमें यहाँ पुट कर दी और V2 की वैल्यू हमने सॉरी यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पर पुट करने के बाद ये हमारे पास आया, देखिए मैंने यहाँ V2 की वैल्यू पुट की है, अंडर रूट 2 V1 साइन थीटा रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास है V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर कोस थीटा प्लस में साइन थीटा का। सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, स्क्वायर पुट करने, सॉरी इसको पुट करने के बाद मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया, वो हमने यहाँ पे देखा कि V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 प्लस में रूट 2 V1 साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कटा, तो ये हमारे पास आया 2 V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। V0 की वैल्यू आई V1 स्क्वायर 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये V0 स्क्वायर है, V0 स्क्वायर है, दोनों को हमने इक्वेट किया है और इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू आई है, दैट इज 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 45 वैल्यू आई है तो आप यहां से इसकी वैल्यू V1 और V1 की वैल्यू भी सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, फिर हम इसके करेंगे, इसके V1 और V2 की वैल्यू को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास थीटा आ गया 45। अब हम V1 और V2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। कहीं भी थीटा की वैल्यू 45, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आई थी ये वाली V0 वाली, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है V0 इज इक्वल टू V1, ये था हमारे पास कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, बिफोर द स्क्वेयरिंग तो साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दे तो V0 हमारे पास क्या है, V1 कोस 45 प्लस में साइन 45। कोस 45 और साइन 45 1 बाय रूट 2 होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे V0 इज इक्वल टू V1 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2। तो ये हमारे पास हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू इसका अगर एलसीएम लेंगे रूट 2, वो पर 2 रूट 2, तो 2 डिवाइडेड बाय, तो ये इसके पास आएगा रूट 2। तो ये हमारे पास V1 की वैल्यू आएगी V0 डिवाइडेड बाय रूट 2। ये हमारे पास वैल्यू आई V1 की। ठीक है, तो इसी तरह से हम V2 की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास जो V1 और V2 है दोनों सेम है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू यहाँ से भी निकालेंगे तो भी हमारी वैल्यू V0 अपॉन 2 है। तो इस तरह से हम क्या है वेलोसिटी और एंगल को निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। इसके बाद हम करेंगे इस तरह से, आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है आपस में कोलाइड करें, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 9 दे दी। तो यहाँ से इस तरह से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व। पैटर्न दैट विल बी सेम, आपको तरीका वही यूज करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस में मोमेंटम निकालिए, वाई एक्सिस में निकालिए और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल, 3 इक्वेशन आएंगी, तीनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए और आपके पास थीटा और वेलोसिटी वट एवर द न्यूमेरिकल डिमांड्स, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन का करके देखते हैं। ठीक है, देखिए एक बार। अब हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि इलास्टिक कोलिजन में हमने कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल और फाइनल हमारी चेंज हुई थी। अब हम इन इलास्टिक कोलिजन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिक कोलिजन। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, देखिए बेटा, जब हमने कोलिजन के बारे में शुरुआत की थी तो हमने कहा था, मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ये मास m2 है,
और जो कि m2 मास है, हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये मास हमारा रेस्ट में है, तो u2 की वैल्यू हमारे पास होगी, मैंने u2 इज इक्वल टू 0। अब जब ये मास इस मास से कोलाइड करेगा तो क्या होगा, ये बिफोर कोलिजन है, इसका मतलब ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी जो बॉडी है वो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगी, जैसे कि हमने इलास्टिक कोलिजन में किया था कि परफेक्टली हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो डिफॉर्म होती है, बट आफ्टर कोलिजन वो अपने आप को रिगेन कर लेती है। बट इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल से हमेशा ज्यादा रहती है, यानी यू कांट से दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ डिफॉर्मेशन होती है m1 और m2 की, और जब ये आपस में स्टिक क्या होती है, डिफॉर्मेशन होने के बाद, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज होने के बाद आफ्टर कोलिजन क्या है, ये दोनों बॉडी आपस में चिपक के एक दूसरे से अपनी एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलती है, दैट इज v। इन इलास्टिक कोलिजन में अगर आप देखते बता सकते हैं, यानी आप डिफरेंट तरीके से, एक तो काइनेटिक एनर्जी है वो, मोमेंटम तो बच्चे याद रखना, कोलिजन चाहे कैसा भी हो मोमेंटम शुड बी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और दूसरी चीज, अगर आप काइनेटिक एनर्जी है तो इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो फाइनल से ज्यादा होगी। और यहाँ पर एक चीज और कि आपस में कोलिजन होने के बाद एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ क्या होगी, स्टिक होकर आपस में चलने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये दोनों आपस में सेम, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारे पास कुछ इस तरह का कोलिजन है तो इस कोलिजन को कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम हर कोलिजन में करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बच्चे यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन में हमने क्या करना है, बिफोर कोलिजन देखिए m1u1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू इंटू 0, क्योंकि रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन क्या है, ये हमारी बॉडी एक बॉडी बन गई, यानी दोनों का मास क्या है वो हो गया। देखिए बच्चे, इस तरह के कोलिजन को मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने इलास्टिक कोलिजन में कहा था, दो इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक यानी जैसे आपने जंपिंग क्रेजी बॉल देखी होगी, क्रेजी बॉल को आप जब बाउंस बैक करते हो करती चली जाती है, जब दो बाउंस जो क्रेजी बॉल आपस में आप उसको कोलाइड करवा रहे हैं तो क्या उनके अंदर कोई डिफॉर्मेशन होता है, नहीं होता, तो आप उसको एज ए इलास्टिक कोलिजन कह सकते हो। बट अगर मान लीजिए आपके पास दो आटे की लोइयां हैं, ठीक है, रोटी के लिए डो करते ना, तो उसमें क्या है, एक आटे की लोई को दूसरे से मारोगे तो क्या है, जो कोलिजन होने से पहले तो वो अलग थी, बट कोलिजन होने के बाद क्या है, उसी तरह वो एक दूसरे से चिपक के चली जाती है, क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो वहां कोलिजन आपका क्या है, वो इनइलास्टिक है। जैसे मान लीजिए एक वुडन किसी वुडन के अंदर आपने बुलेट फायर की है, बुलेट फायर करने के बाद वो वुडन से बाहर नहीं निकलती, वो क्या करता है, वुडन को साथ लेके चलती है, तो वो भी क्या है हमारा, बिफोर कोलिजन वो क्या थे, अलग अलग थे, बट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाते हैं, वो दोनों एक तरह की बूढ़े बन जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे m1 प्लस में m2 इंटू b, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज m1u1, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, m1 m2 इंटू b। अगर आपसे कॉमन वेलोसिटी पूछी जाए तो यहाँ से हम कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। तो यहाँ से ये कि आपकी जब कोलिजन होने के बाद उन दोनों बॉडी का मोमेंटम किस तरह से रहेगा, आप इस तरह से बता सकते हो। बात रही आपकी काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो थी वो फाइनल से ज्यादा है, तो उसको हम कंजर्व नहीं कर सकते, तो कंजर्व नहीं कर सकते तो उस चीज को हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इग्नोर यानी जब वो कंजर्वेटिव नहीं होंगे तो हम उसको किस तरह से करते हैं, बिफोर हमें दिख रहा है कि इसकी हाफ m स्क्वायर है, बट बाद में क्या है, वेलोसिटी, हाँ, बट हम यहाँ पर चेंज इन या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि कंजर्व तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है। और जैसे मैंने कहा इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ये चीज याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये इनइलास्टिक कोलिजन में ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, एक तो मोमेंटम को कंजर्व करना है और दूसरी चीज आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। वो क्यों है, क्योंकि हमारे जो है कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहां पर हम निकाल सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस कब पता चलेगा,
कि अगर मैं इसको के से डिनोट करूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी इनिशियल के अंदर से काइनेटिक एनर्जी अगर मैं फाइनल निकाल लूं तो मैं ये बता सकती हूँ कितना लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास क्या निकलेगी, इनिशियली क्या थी, हाफ m1u1 स्क्वायर। इसको करने का जरूरत नहीं है कि हाफ mu2 तो 0 है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास अब क्या हो गया, मास हमारा हो गया m1 प्लस में m2 इंटू v स्क्वायर। ये चीज समझ में, इनिशियली ये है फाइनली ये है। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर डिफरेंस देखिए बेटा, इनिशियल हाफ mu1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस में m2, यहां पर बच्चे हैं v स्क्वायर। मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लॉस बताना है तो लॉस बताने के लिए अब यहाँ पर देखिए मैं इसको यहीं पर सोल्व कर देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन को करेंगे तो हाफ mu1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस में m2, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद v की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ तो क्या आ जाएगी, m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, और ये स्क्वायर है ना बच्चे, इसको तो स्क्वायर करना है, तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर ये हो जाएगा स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। हमने क्या किया, यहाँ पर हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं क्योंकि हमें जो इनिशियल हमारी ज्यादा थी और फाइनली हमारी कम थी, तो हमने यहाँ पर उसको सोल्व करने की कोशिश की है। अब इसके बाद देखिए यहाँ हमारे पास 1/2 mu1 स्क्वायर, देखिए बच्चे ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचेगा 1/2 m, वी आर टॉकिंग अबाउट m1 एंड v1 ना, m1 यहाँ हमारे पास m1u1 रहेगा, m1u1, ठीक है। तो ये हमारे पास है m1u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ से देखूं हमारे पास क्या चीज कॉमन आ गई, 1/2 m1u1 स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/2 m1u1 स्क्वायर कॉमन है, 1 माइनस यहाँ अंदर क्या बचेगा, हाफ भी हमने ले लिया m यहाँ बचेगा m1 और यहाँ बचेगा m1 प्लस में m2, बन गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1/2 m1u1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m1 प्लस में m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। देखिए मैंने एलसीएम लिया, उसको सोल्व किया, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 1/2 m1 m2, देखिए m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी अब यहाँ से आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया है कि जब आपके पास मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो इन इलास्टिक कोलिजन में कितना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप बताइए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी कि इन इलास्टिक कोलिजन में जब कोलिजन होता है तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी स्टिक हो जाती है, एक दूसरे से साथ साथ चलती हैं और उनकी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। इसीलिए हमने सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमारे पास एक कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू आई। फिर हमने ये देखना चाहा कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो वो कितना है, तो हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस किया और उसके बाद सोल्व करके देखा तो हमारे पास ये आया हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आई होप आपको जब कोलिजन वाला सब साथ के साथ करते हो तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल करने से आपको समहाउ ये चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। हैव अ लुक एट। तो चलिए ट्राई करते हैं न्यूमेरिकल। मान लीजिए आपके पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास है m, यहाँ पर एक बुलेट है, ठीक है, वो बुलेट उसकी स्पीड है मान लीजिए 9 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बुलेट है जिसका मास आप मान लीजिए 1 kg है और ये है 5 kg। बिफोर कोलिजन इन दोनों का इस तरह से ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा कि जब इसके ऊपर इसको फायर किया गया, बुलेट को वुडन के ऊपर फायर किया गया, तब उस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगी कि इस वुडन में ये हमारे जो बुलेट है वो क्या इम्ब्यूटेड, यानी इसके अंदर स्टक हो जाएगी और उसकी वजह से यानी ये कैपिटल मास हो गया, इसका अपना मास यानी, तो ये अपने कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेगी।
तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी इट्स कॉमन वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपने अभी पिछला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आप इसको इजी से कर पाएंगे कि हम किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। सिर्फ यहाँ पर कॉमन वेलोसिटी पूछा बेटा, तो सबसे पहले देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। तो अभी फटाफट कर देते हैं m1 u1 प्लस में ये तो जीरो हो जाएगा m2 u2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जीरो दैट इज इक्वल टू आफ्टर क्या है m1 प्लस m, इसको हम सिर्फ m ही मान लेते हैं, ठीक है, इंटू b। क्लियर, यहाँ से b की वैल्यू निकाले तो ये हमारे पास हो जाएगा m u1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस में कैपिटल M प्लस में मास कितना है हमारे पास 1, वेलोसिटी कितनी है 9, टोटल ये इसका मास है 5, मास इसका 6, ये जाएगा बेटा 9/6। जब सो यानी m की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज 1 kg है बुलेट का, वेलोसिटी उसकी 9 है, मास ऑफ एम्बेडेड यानी वेलोसिटी हमारे पास है तो 9/6, ये क्या हो जाएगा, आप इसको कह सकते हैं 1.5, ऐसा कुछ आएगा। 6 1 जा 6 33, ये बचेगा 9.5, तो इसकी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी 9.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लॉस बताऊं, चलिए यहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी लॉस बता देते हैं। काइनेटिक एनर्जी लॉस बेटा हमारे पास क्या आया था 1/2, यहाँ पे आया था m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, और यहाँ पर वेलोसिटी था, वेलोसिटी का स्क्वायर था। सो अब ये भी निकाला था हमने। अब इसके बाद देखिए 1/2, एक m1 मास 1 kg, m2 5 kg, 1 + 5 वेलोसिटी 9 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 5/6 इंटू 81, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 40 12, इसको सोल्व कर लीजिए आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट मैंने लॉस बताया, परसेंटेज बताया, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, जिसको हम प्लास्टिक पेंडुलम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बुलेट है और ये हमारे पास पेंडुलम है, जिसका हमने मास मान लीजिए 9 kg है और बुलेट का मास है 1 kg। ये बुलेट जो है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस वुडन ब्लॉक की साइड जा रही है। हमें ये बताना है कि क्या अगर इसके डायरेक्शन में जाएगी, इसके अंदर इम्बेडेड होगी और ये कुछ ना कुछ मोशन पेंडुलम का करवाएगी। पेंडुलम सीधा ना जाके, क्योंकि ये इस लेंथ से अटैच है, तो ये कुछ समहाउ यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। तो हमें बेसिक ये बताना है ये अपनी h हाइट से जब इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h। क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि हम सिर्फ डायरेक्टली ये किस तरह का क्वेश्चन है, रादर ये इलास्टिक कोलिजन का है या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का है या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का है, ये चीजें हमें इसको सोल्व करते हुए सोचनी है। सबसे पहले देखिए बेटा, पहले ये ऑब्जेक्ट इन रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर साथ इम्बेडेड है, तो ये 100% क्या है, ये इन इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है। अब इन इलास्टिक का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास होता है m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस में m2 इंटू v। अभी हमने किया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लूँ, कॉमन वेलोसिटी निकाल देते हैं इसकी, तो m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अब देखिए बच्चे, हमारे पास m1 की वैल्यू है 1 kg, u1 की वैल्यू है 100, m1 प्लस m2 यानी 1 + 9, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ गई, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10, ये इसी तरह से होगा ना, तो ये हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी जो हमारा ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की साइड जाएगा। अब बात आती है, इतना तो हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर जाके क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस पॉइंट पे जाके यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमारा काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन जो है कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई है, तो आप लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी एट लोअर पॉइंट, की काइनेटिक एनर्जी लोअर पॉइंट पे है, वो किसमें चेंज हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी एट हायर पॉइंट। यानी यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक वर्क एनर्जी का
ठीक है, आप कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का और एक हमारा इनइलास्टिक कोलिजन का। अब कर लेते हैं, हमारे पास हाफ एम लोअर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी तो इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास, वैसे मैं आपको पहले लिख के देती हूँ, ये हमारे पास कॉमन वेलोसिटी देखिए हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर हमारा मास क्या है, एक तो हमारा कैपिटल एम यानी ये जो ब्लॉक है, प्लस में इसके साथ बुलेट का मास वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी तो यही होगी ना हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, दोनों इम्बेडेड साथ ही आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा m प्लस एम इंटू क्या होता है एम जी एच होता है ना, तो जी एच, ये हमारे पास एच हल्टा। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करें तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आएगा बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी एच, और यहां से v की वैल्यू निकालू, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो यहां से आप v की वैल्यू 2gh के बराबर है। आप यहां से, जैसे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू करवाया है, अगर आपको सीधा वेलोसिटी बतानी हो तो ये वेलोसिटी आप यहां से भी निकाल सकते हैं। सच्ची यहाँ पर हमें v की वैल्यू, क्या हमें तो h की वैल्यू निकालनी है ना, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आएगी v स्क्वायर बाय 2g। यानी अगर आपको कॉमन वेलोसिटी, यानी सबसे पहले आप कॉमन वेलोसिटी निकालिए, फिर उसके बाद उसको आप 2g से डिवाइड कर दीजिए। कॉमन वेलोसिटी है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो ये हमारे पास होगी 5 मीटर। तो यहाँ हमने क्या बता दिया कि ब्लास्टिक पेंडुलम आफ्टर बुलेट फायर जो है उसकी हाइट क्या हो जाएगी 5 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो ये मैंने छोटे से मींस एक दो न्यूमेरिकल्स की हेल्प से आपको आज के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे क्लैरिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो आज के लिए, आज हमने किया है 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन एंड दूसरा हमने इनइलास्टिक कोलिजन किया है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लेंथी लेक्चर लगेगा, बट बेटा जब आप इसको साथ ही साथ करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा वर्दी भी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से करना। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।